जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। हार्दिक स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में नई वीडियो के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव। जी हाँ दोस्तों, लगभग 4 से 5 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। और इस चुनाव के बीच चुनावी अटकलें और सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय सतर्क हो चुकी हैं और अपनी चुनावी तैयारियों में लगी हुई है। इसी बीच कोरोना संकट के बाद जैसे ही कोरोना संकट टलता है तो सबसे पहले पूरे भारत में पहला चुनाव बिहार का आएगा और उसमें अब की बार चुनाव काफी रोचक होने जा रहा है। जहां चारों पार्टियां लगभग कांग्रेस, राजद, जेडीयू और उसी के साथ साथ भाजपा अपने दांव आजमाएगी। और वहीं महागठबंधन के साथ गठबंधन और अन्य प्रकार की गतिविधियां भी सामने आएगी। जहां इस समय की बात करें तो सरकार की गठबंधन लगभग जेडीयू और भाजपा का है। और अगर हम 2015 इलेक्शन के चुनाव की बात करें तो उस समय नीतीश कुमार जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, उन्होंने महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था और उसके बाद कुछ समय के लिए अपनी सरकार भी बनाई थी। और उस समय जो उप मुख्यमंत्री थे तो उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव जो राजद के प्रमुख हैं, वो उप मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ के और बीजेपी का दामन थाम लिया और उसी के बाद बिहार की जनता में काफी रोष है, काफी गुस्सा दिखाई दे रहा है। जहां आने वाले चुनाव में हमें प्रतीत हो रहा है कि जेडीयू और भाजपा में टकराव पैदा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, टकराव पैदा होने के कारण भी हम आपको बता देते हैं टिकटों का बंटवारा। जहां पटना में इस समय भाजपा की ने लगभग सभी सीटों पर कब्जा जमाए हुए है, वहीं आने वाले समय में नीतीश कुमार भी वहां 50% हिस्सेदारी चाहते हैं। आपको हम बता देते हैं कि जेडीयू के अध्यक्ष इस समय 3 से 4 दिन पहले बिहार के पटना में लगभग सभी बूथ और अन्य लोगों की मीटिंग ले रहे थे और उस समय बताया गया था कि वो लगभग पटना में भी अपनी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और लगभग 50% विधानसभा सीटों पर कब्जा जमाएंगे। इससे ये प्रतीत हो रहा है कि जहां बीजेपी ने सीटों में जीत दर्ज की, उन सीटों को बीजेपी कभी भी जेडीयू को देने की कोशिश नहीं करेगी और इसी कारण जेडीयू और भाजपा में टकराव हो सकता है। इन दोनों के टकराव के बीच महागठबंधन जो पिछले चुनाव में बना था, लेकिन अब की बार अगर महागठबंधन बनता है तो महागठबंधन को फायदा होगा, अगर नहीं भी होता तो आपको बता देते हैं राजद और कांग्रेस को काफी मजबूती मिलेगी। जहां तेजस्वी यादव काफी मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगे और इस समय जो कोरोना महामारी है उसमें नीतीश कुमार की काफी फजीयत हो रही है। जहां बिहार के प्रवासी लोगों को लाने की बात करें या फिर छात्रों के लाने की बात करें तो राजद और कांग्रेस उस मामले में सबसे आगे है और नीतीश कुमार अभी पीछे हैं। एक बड़ी बात यह भी है, अगर चुनाव होता है 5 से 6 महीने बाद तो उस समय त्योहारों का सीजन होता है, छठ पूजा और दुर्गा पूजा होती है और उस समय बिहार के जितने भी अप्रवासी है वो सब लोग अपने राज्य में होते हैं। अगर उस समय चुनाव होता है तो वो अप्रवासी अपना गुस्सा नीतीश कुमार और भाजपा सरकार पे निकालेंगे और इसके कारण कांग्रेस और राजद को काफी सीटों का फायदा होगा और वो अपनी सरकार बनाने के नजदीक बहुमत को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों, इस बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और बिहार विधानसभा में आपका क्या राय है? विधानसभा चुनाव में आपकी क्या राय रहेगी? आपका कमेंट महत्वपूर्ण रहेगा, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर करें। वहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि बिहार विधानसभा चुनाव की और अन्य प्रकार के चुनाव की न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।